नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहर झारखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूजा सिंघल की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी के स्पेशल जज पीके शर्मा की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूजा सिंघल को 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले 9 मई को पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब तक उन्हें 3 बार रिमांड पर लिया जा चुका है। पहली बार 5 दिन, दूसरी बार 4 दिन और तीसरी बार 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया था। 15 डेज का रिमांड कंप्लीट हो गया था, तो ईडी ने इनसे जुडिशियल कस्टडी का डिमांड किया। एज पर लॉ कोर्ट ने उनको ऑर्डर पास किया कि इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जेल अथॉरिटी को बोला गया है, वो प्रोवाइड करेंगे वहाँ। वो एवरी 15 डेज इज द नॉर्मल प्रोसेस फॉर द कोर्ट हियरिंग। सो ही विल कम विद एक्यूज्ड and other accused will also come on the same day. प्रोड्यूस करने के बाद हम लोगों ने कहा कि चूंकि कानूनी प्रावधान के तहत आज 14 दिन, कुल जो 14 दिन ईडी कस्टडी का पूरा हो गया है, इसे इन्हें जुडिशियल कस्टडी में लेकर होटवार जेल भेज दिया जाए, जिसे लर्नेड कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया है। और हम लोगों ने आवेदन में कहा था कि सर अभी तक ये इनका इंट्रोगेशन और बाकी है, चूंकि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस है, तो लर्नेड कोर्ट ने कहा कि अगर उसकी जरूरत होगी तो आप अलग से पिटीशन देंगे, उस पर अलग से विचार होगा। और उन लोगों ने हेल्थ का ग्राउंड कहा, तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वहाँ डॉक्टर्स हैं, जेल डॉक्टर, वो उसका इलाज करेंगे। सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले में जांच की जो आंच है वो रांची के कई रसूखदार नेताओं तक अब पहुंच गई है। इस बीच पूजा सिंघल का जो रिमांड अवधि है वो आज समाप्त हुआ है और उन्हें 8 जून तक कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दूं कि इससे पहले पूजा सिंघल को कई डीएमओ से कन्फ्रंट करवाया गया है, कई लोगों से कन्फ्रंट करवाया गया है। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी जब्त हुए हैं उससे कई डेटा रिसीव की गई है और उस पे आधारित रांची शहर में कई जगह छापेमारी हुई है और कई जगह रेड किए जा रहे हैं, जिसमें कई कारोबारी और कई लोगों का और नाम आ रहा है, जिसमें ईडी पूरी तत्परता से भाग ले रही है। बता दूं, नियम अनुसार अगर पूजा सिंघल से आगे कोई भी जांच की बात ईडी को करना है तो वो कोर्ट के माध्यम से होगा या तो वीसी से के माध्यम से होगा, वर्चुअल करवाया जाएगा। अभी फिलहाल पूजा सिंघल को सीधा यहां से जेल भेजा गया है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ रूपाली त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं रांची से संवाददाता। रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे, 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 3 बार ईडी ने रिमांड पर लिया, क्या कुछ जानकारी अब तक हासिल कर पाई है ईडी, और 8 जून के बाद का क्या? पूजा सिंघल मामले में मामला मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर अब तक माइनिंग तक पहुंच चुका है। जो जांच की आंच है वो बहुत हद तक कई जगहों से कनेक्ट कर रही है और बीते शाम को भी इसको लेकर कई जगह छापेमारी हुई है। कल कुल 7 जगह कल छापेमारी हुई है। तो ईडी को ये बहुत सिद्ध है कि उनको और समय चाहिए था पूछताछ के लिए। इस पर रिमांड अवधि रूल नियम के हिसाब से समाप्त हो चुका है, जिसके वजह से आज उन्हें जेल भेजना तय था, आज उन्हें जेल भेजा गया है। ईडी को और समय की जरूरत है, तो वो फिर से कोर्ट के माध्यम से जाएंगे आगे और पिटीशन डालेंगे ताकि उनसे फिर से पूजा सिंघल से कन्फ्रंट कर पाए और डेटा निकाल पाए। बता दूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है वो जब्त हुए हैं, उससे कई ज्यादा जानकारी सामने आई है, जिसमें कई कारोबारी से लेकर कई नेताओं का भी नाम शामिल है। तो अभी ये जांच की जो आंच है वो बहुत ज्यादा अलग अलग जगह से कनेक्ट हो रही है, जिस वजह से अभी ईडी को वैसे तो और समय की जरूरत है, पर अभी उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और जो अधिवक्ता है पूजा सिंघल की, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स का भी हवाला देने की कोशिश की, पर डॉक्टर के हिसाब से जो उनका हेल्थ अपडेट है वो काफी ठीक है, वो जेल जाने के एकदम कंडीशन में है। और वहां से कोर्ट का कहना था कि जेल में भी चलिए रूपाली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है, रांची में ईडी की छापेमारी जारी है। 2 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। माइनिंग घोटाला मामले में यह छापेमारी चल रही है, तो ईडी की कार्रवाई लगातार रांची में जारी है। 2 लोकेशन पर अब भी छापेमारी चल रही है। माइनिंग घोटाला मामले में छापेमारी की जा रही है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ छापेमारी चल रही है और किन चीजों को लेकर छापेमारी चल रही है?
देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा झारखंड के 2 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है और ये दोनों जो लोकेशन है ये रांची का लोकेशन है। और जो जिस तरह से बकायदा जिस आरोपी की अगर बात करें तो उस आरोपी का नाम है प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश के एक आरोपी के घर पे बकायदा छापेमारी चल रही है। और इस तरह से प्रेम प्रकाश की अगर बात करें तो प्रेम प्रकाश का संबंध झारखंड के कई बड़े नेताओं के साथ में है और इसके साथ कई बड़े जो सफेद पोस्ट जो नेता हैं बकायदा उनके साथ में प्रेम प्रकाश का संबंध है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले जो छापेमारी की गई थी, उसी छापेमारी के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कई महत्वपूर्ण सबूत, कई काफी दस्तावेज वो उसे ईडी ने जब्त किया था। और उसी आधार पर जब आगे की पूछताछ की गई तो उसके बाद प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स का नाम सामने आया। उसके बाद आज ईडी की टीम उस मामले में छापेमारी कर रही है। जिस तरह से प्रेम प्रकाश की अगर बात करें तो प्रेम प्रकाश के बारे में कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में उसके बारे में जिक्र आया जो बकायदा ईडी के द्वारा जब्त किया गया है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस 2 लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि प्रेम प्रकाश का जो संबंध है रांची ही नहीं सिर्फ कहा जा सकता है कि झारखंड के चलिए शंकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या ये पूरा मामला सस्पेंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से ही जुड़े हैं इस छापेमारी के तार? जी बिल्कुल, बता दें कि खनन मामले को लेकर ये पूरी छापेमारी की जा रही है और पूरे मामले में अब तक जो ईडी की टीम है वो अभी जस्ट कहा जाए तो तुरंत ही एक घर में पहुंची है। यूके झा का ये मकान है जहां पर ईडी की टीम यहां पर पहुंची है। जानकारों के मुताबिक ये मकान जो है वो प्रेम प्रकाश से रिलेटेड है और उसी को लेकर और कहा जाए तो यहाँ पर टीम जो है वो पहुंची हुई है और फिलहाल जो प्रक्रिया है वो की जा रही है ताकि यहाँ पर जो भी जानकारियां उसे खंगाला जा रहा है। तो इस तरह की तमाम जो टीम है वो इस प्रकार रेड में लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि कल भी एक साथ कई लोकेशनों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी और कई अहम जानकारियां मिली थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज भी ये अहम जानकारी जो है वो ईडी के द्वारा मिली है और उसके बाद यहाँ पर टीम जो है वो पहुंचकर छापेमारी कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है जहां पर एक स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप लगा है। डीएवी कपिल देव स्कूल के प्रिंसिपल पर यह आरोप लगे हैं। यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। स्कूल की नर्स ने प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज कराया है। मनोज सिन्हा पर अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शोषण से संबंधित सबूत भी पुलिस को दिए गए हैं और फिलहाल मामले की जांच में अरगोड़ा पुलिस जुटी हुई है। और ओम प्रकाश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है और पुलिस क्या कर रही है? चलिए ओम प्रकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर रांची से बता दे, यौन शोषण का एक मामला दर्ज हुआ है। डीएवी कपिल देव के प्रिंसिपल पर स्कूल की नर्स ने एफआईआर दर्ज कराया है। मनोज सिन्हा पर अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और अरगोड़ा थाने की पुलिस को नर्स ने तमाम वो सबूत दिए हैं, इस यौन शोषण से संबंधित सबूत सौंपे हैं और प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो डीएवी कपिल देव के प्रिंसिपल पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। मनोज सिन्हा पर अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां पर एक स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। डीएवी कपिल देव के प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप लगा है और इस मामले को लेकर अरगोड़ा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच जोर आजमाइश जारी है। जेएमएम जहां पहली सीट पर दावेदारी जता रहा है, वहीं कांग्रेस भी अपनी शर्तों पर जीत की गारंटी वाली सीट चाहती है। हालांकि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी। इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने उन सभी प्रदेशों के नेताओं को बुलाया है
जहां राज्यसभा का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि कल तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आज करीब 12 कांग्रेस के विधायक के दिल्ली जाने की संभावना भी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि इस बार राज्यसभा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है। वहीं जेएमएम ने सर्वसम्मति से उम्मीदवार पर फैसला लेने की बात कही है। इधर बीजेपी ने दावा किया है कि जेएमएम का दामन राज्यसभा चुनाव में दागदार रहा है और इस बार भी आशंका है कि जेएमएम जीत की गारंटी वाली सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगा और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस बार के राज्यसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की दावेदारी मजबूती के साथ बनती है। इसलिए बनती है कि हम राष्ट्रीय फलक पे अभी जिस प्रकार देश का माहौल है, उस माहौल से लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। तो कहीं न कहीं इसके मद्देनजर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी ने महागठबंधन के लोगों के साथ बातचीत के लिए उन लोगों को बुलाया है और उसके साथ साथ जो हमारे विधायक हैं उनसे भी राय शुमारी के लिए उन लोगों को बुलाया गया है। तो स्वाभाविक तौर पे एक ये मजबूती के साथ जो गठबंधन उभरेगा, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी की दावेदारी भी अधिक मजबूत होगी। निश्चित तौर पर जो भी बातें होंगी सर्वसम्मत निर्णय निकलेगा और सर्वसम्मत निर्णय तभी निकलेगा जब दोनों दलों के, तीनों दलों के आला कमान साथ में बैठेंगे। और मुझे लगता है चूंकि कांग्रेस के आला कमान दिल्ली में रहते हैं, तो बुलावा अगर आया होगा तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जाएंगे दिल्ली, बातें होंगी और जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से होगा, सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए होगा। पास तो राज्यसभा सीटों को ऊंचे दाम पर बेचने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो मुक्तिनाथ उपाध्याय की बात करें, केडी सिंह की बात करें, आर के आनंद की बात करें, तो इन सारे थैली शाहों और दागीदार व्यक्तियों को ये तो पहले भी टिकट दे चुके हैं। आदिवासी मूलवासियों की राजनीति की बात करने वाले लोगों ने बाहर से लाकर लोगों को राज्यसभा भेजा है। और बहरहाल इनके यहाँ जो खींचातानी चल रही है, मुझे लगता है जैसे हमारी सूचना है ये दोनों उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन जेएमएम चतुराई से पहला उम्मीदवार अपना रखेगी जिसकी जीत सुनिश्चित होगी और कांग्रेस को सेकंड देगी जिससे हार का मुंह देखना पड़ेगा। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में ईडी की छापेमारी चल रही है। 2 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। माइनिंग घोटाला मामले में यह छापेमारी चल रही है। फिलहाल जो ईडी को 2 सोर्सेज मिले हैं उसके मुताबिक ये छापेमारी चल रही है। 2 जगहों पर यह छापेमारी फिलहाल की जा रही है। आपको बता दें, प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स के ठिकाने पर यह छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईडी की टीम प्रेम प्रकाश के 2 ठिकानों पर पहुंची है जहां पर यह छापेमारी चल रही है। 2 ठिकाने हैं इस वक्त रांची में जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। लगातार पूजा सिंघल से जो नाम सामने आ रहे हैं, आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है और उसके बाद जो तार जुड़ते जा रहे हैं, जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और उसी के तहत प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स का नाम सामने आया और इस शख्स के ठिकाने पर पहुंची है ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए। 2 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, कल भी विशाल चौधरी नाम के एक शख्स के 7 ठिकानों पर छापेमारी चली थी, जिसमें काफी कुछ मिला था। देर रात तक छापेमारी चली और आपको बता दें, आज ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है। रांची में 2 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। तो माइनिंग घोटाला मामले में फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक माइनिंग घोटाला मामले में यह छापेमारी चल रही है। ईडी की तरफ से यह छापेमारी चल रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। ये घर का नेम प्लेट आप देख सकते हैं। यही वो ठिकाना है, यही वो घर है जिसमें इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी चल रही है। जो जानकारी ईडी के पास है उसके मुताबिक आपको बता दें, यहां पर और भी साक्ष्य और भी चीजें जुटाने की कोशिश करेगी ईडी। जिस तरीके से सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ जो मामला आया था, उसके बाद ये जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं और हमारे साथ फिलहाल इस वक्त ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है इस छापेमारी को लेकर?
इसी मकान के अंदर जो यूके झा और शैल देवी के नाम से ये मकान है, और इसी के अंदर जो फिलहाल ईडी की टीम पूरी टीम जो है वो इस वक्त इसके अंदर पहुंची है। और बताया जा रहा है कि ये प्रेम प्रकाश जो एक खनन मामले से जुड़े हुए काफी सस्पेक्टेड थे, काफी दिनों से उनका नाम हवा में तैर रहा था, ये उन्हीं का मकान है और उसी को लेकर आज यहाँ पर ईडी की टीम जो है वो पहुंची है। और फिलहाल यहाँ पर तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास जो है वो ईडी के अधिकारियों को द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो छापेमारी है वो रांची ही नहीं, अगर कहा जाए तो बिहार और फिर झारखंड के दूसरे लोकेशन पे भी लगातार की जा रही है। कल भी अगर बात की जाए तो कल भी देर रात तक ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी और फिर आज एक बार फिर से ये दबिश जो है ओम प्रकाश आपसे जानना चाहेंगे, एक साथ दी गई है और बताया जा रहा है कि कहीं आप बताएं कि आखिर ये प्रेम प्रकाश है कौन और किस तरह से इसका नाम सामने आया है। जी, बताया जा रहा है कि वो खनन के क्षेत्र में जो प्रेम प्रकाश का बड़ा नाम है, खनन क्षेत्र में लगातार प्रेम प्रकाश के नाम का सिक्का चलता है और उसी के आधार पर ईडी को कई अहम सुराग जो हैं वो प्रेम प्रकाश के नाम पर मिले थे, जिसमें पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह से भी पूछताछ के दौरान उनके नाम सामने आए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो डीएमओ से भी पूछताछ हुई, चाहे वो साहेबगंज हो, पाकुड़ हो या फिर दुमका, तमाम लोगों से पूछताछ में ये नाम जो है वो सामने आए हैं और उसी के आधार पर ये छापेमारी फिलहाल इस वक्त की जा रही है। जो कहा जाए तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ईडी की टीम को क्या कुछ मिलती है, क्योंकि काफी देर से आज जो यहाँ पर रेड की अगर बात की जाए तो काफी देर से यहाँ पर टीम पहुंची है और देखना होगा कि ये छापेमारी कब तक चलती है और इस मामले में क्या कुछ अहम सुराग जो हैं वो ईडी को मिलते हैं। हालांकि कल बता दें, कल जो विशाल चौधरी के घरों पे भी छापेमारी हुई थी, कई अहम दस्तावेज जरूर मिले हैं और उसकी कहीं ना कहीं कहा जाए तो अभी अध्ययन ही किया जा रहा है। वहीं विशाल चौधरी से भी कुछ इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम तक जरूर पहुंच रही है। जी, अगर बात करें प्रेम प्रकाश के ठिकानों की तो एक ठिकाना जहां पर इस वक्त आप मौजूद है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दूसरा वो कौन सा ठिकाना है ओम प्रकाश जहां पर छापेमारी चल रही है? जी, बता दें कि रांची के हरमू लोकेशन में ही ये दोनों ठिकाने हैं और वहीं पर ये फिलहाल छापेमारी की कवायद जो है वो की जा रही है। हालांकि अगर कहा जाए तो ईडी काफ़ी तमाम चीज़ों को काफ़ी गुप्त तरीके से कर रही थी, लेकिन कहा जाए तो पूरी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अब शिकंजा जो है वो कसता हुआ नज़र आ रहा है और रोज़ नए खुलासे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले मामला सिर्फ पल्स अस्पताल का ही नहीं था, अब जो है वो उसके बाद मनरेगा घोटाले से शुरू होकर पल्स अस्पताल पर गया, फिर वहीं खनन तक ये बात पहुंच चुकी है। तो कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो ईडी की दबिश है वो हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। खासकर खनन के क्षेत्र में काफी पैसे जो हैं इस क्षेत्र से सामने आते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं कहा जाए तो पूजा सिंघल भी खान विभाग की सचिव थी, जिस वजह से जो इनपुट है उसके आधार पर यहाँ पर टीम जो है वो पहुंचती है और फिर उसके बाद छापेमारी कर रही है। तो देखना होगा कि इस पूरे छापेमारी के बाद किस तरह के सुराग हाथ लगते हैं और क्या कुछ सामने आ पाता है। जी, यानी कि ओम प्रकाश ये माना जाए कि सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी जो हैं पूजा सिंघल, उनके द्वारा कई खनन माफियाओं को एक तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और उसके बाद मोटी रकम की वसूली की गई। शायद यही वजह है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रेम प्रकाश नाम का ये जो शख्स है, इसका माइनिंग में एक सिक्का चलता है और इसके ऊपर छापेमारी चल रही है। जी, बिल्कुल, कहा जाए तो सिर्फ डीएमओ या फिर खनन पदाधिकारी ही इस पूरे मामले में ईडी के निशाने पर नहीं रहे हैं। कई लोगों का नाम सामने आया है और कहीं ना कहीं जो बड़े कारोबारी हैं जो खनन से जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी नाम सामने आया और उसी के दिशा में कहा जाए तो ये एक तरह से पहली रेड है इस तरह से कारोबारियों की दिशा में। तो अपने आप में अब देखना होगा कि ईडी की टीम को इस पूरे रेड के बाद क्या कुछ मिलता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो काफी दिनों से इनका नाम जो था वो हवा में तैर रहा था और ईडी के भी जो सूत्र थे वो लगातार बता रहे थे कि इन इलाकों में दबिश हो सकती है। लेकिन कहा जाए तो काफी इंतजार के बाद आज टीम यहां पर जरूर पहुंची है। तो देखना होगा कि इसमें किस तरह के तथ्य जो हैं
वो पहुंची हुई सामने है। आ दो पाते हैं। ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। एक तस्वीर आप इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर आप खुद मौजूद हैं, और तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से ईडी की टीम ने वहां पर दबिश दी है। इंतजार करते हैं कि ईडी की टीम को यहां पर क्या कुछ मिलता है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।